आज का कार्यक्रम हम यहाँ से शुरू करते हैं। आप अपने शरीर को निरोग रखने की विद्या सीखो और निरोग रहो। अब इस शिक्षा की शुरुआत कहां से करेंगे ये आप जाने। तो शिक्षा की शुरुआत योगश चित्त वृत्ति निरोधक, मन को, चित्त की वृत्ति को जिसे मन कहते हैं, उस पर नियंत्रण पाने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए, कैसे मन पर नियंत्रण पाया जाए, मन क्या है, कहाँ रहता है, इसका स्वभाव क्या है। पहले आप इतना जानिए कि मन है क्या। मन शरीर का कोई भाग नहीं है। ध्यान से सुनिए, मन शरीर का कोई भाग नहीं है। जिस प्रकार से खुशबू फूल का कोई भाग नहीं है, किंतु खुशबू फूल से ही आती है, ठीक उसी प्रकार मन पूरे शरीर के क्रियाकलापों का एक हिस्सा है। सारे शरीर को नियंत्रण करने का विज्ञान है। जो कुछ संसार में हो रहा है यह शरीर नहीं करता, होता है शरीर के द्वारा कराने वाला मन होता है। करता है यही शरीर, अपनी मर्जी से नहीं करता। उसको आदेश मिलता है मन से कि तुम ऐसा करो, ऐसा ना करो। यह मन नहीं समझ में आता तो विचार समझ लो। आपके मन में विचार उठते हैं, नए नए विचार लाना और पुराने विचारों को खत्म कर देना, यह मन का व्यापार है। आपके मन में हर समय नए नए विचार उठते रहते, पुराने विचार समाप्त होते रहते। मन के विषय में आप जान रहे हैं, सीख रहे हैं, जानिए। अगर इन विचारों को रोक दिया जाए तो मन भी रुक जाता है। चले बाते चरम चित्तम, निश्चले निश्चलम भवेत्। चले बातें, वायु जैसे ही चलती है, बाहर की वायु नहीं, शरीर के अंदर जब हम प्राणवायु लेते हैं, श्वसन क्रिया करते हैं, उस वायु से मतलब है। जब ये प्राणवायु चलती है, चरम चित्तम, उसी के अनुसार चित्त भी चलायमान होता है, अर्थात विचार आना शुरू होता है। निश्चले निश्चलम भवेत्, यदि उसको निश्चल कर दे, जो श्वास चल रही है, तो ये विचार भी निश्चल हो जाएगा, स्थिर हो जाएगा, मन नियंत्रण में आ जाएगा। ये बात समझते जाइए। आपको ऐसा लग सकता है हमारी बात बीमारी से और इस श्लोक से क्या लेना देना, तो आपको गहराई से हम समझा रहे हैं कि आपका रोग कहां से रिलेटेड है, संबंध कहां से है आपके रोग का। आपके रोग का संबंध माइंड से है और माइंड का संबंध वायु से है, जो हम वायु ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं। इसलिए आपको ये रिश्ता बताया। तो विचारों को कैसे नियंत्रण में लाया जाए, उसके लिए आपको हम बहुत सारी क्रियाएं, प्रक्रियाएं सिखाएंगे। जैसे प्राणायाम हुआ, योग निद्रा हुई, शवासन हुआ। इन सब का उद्देश्य प्राणवायु को नियंत्रित करना होता है। जब प्राणवायु आपके नियंत्रण में आ जाएगी, मन आपके मुट्ठी में आ जाएगा, तो इसी मन को हम निर्देश देंगे कि हाई ब्लड प्रेशर ठीक करो, अब ये ठीक करेगा। मन बहुत शक्तिमान होता है, शक्तिशाली होता है। जो निर्देश करता है मन, वही शरीर करता है।
मन कहता है तुम ये करो, मन ही से भूख लगती है, मन ही से प्यास लगती है, मन ही से नींद आती है, मन ही से आपके अंदर काम वासनाएं उत्पन्न होती हैं, मन ही से आप व्यापार करते हैं, मन ही से आप सन्यासी बनते हैं, मन ही से आप चोर और बेईमान बनते हैं, अत्याचार करते हैं। ये मन का ही खेल है। पूरे विश्व की रचना करने वाला ये मन ही है। पूरे विश्व की रचना करने वाला कोई और नहीं है, मन है। बैठ जाइए, आप बैठ जाइए। ठीक है, संसार की रचना मन से हुई है। अब आप सोचोगे ये मन कहाँ रहता है जिसने संसार बना दिया? ये मन हर शरीर में रहता है। हर प्राणी का मन अलग अलग होता है। ध्यान से सुनो, हर प्राणी का मन अलग अलग होता है। आपका मन का मतलब मन में उठने वाले विचार, मन की सारी क्रियाएं आपके पुत्र से भी मेल नहीं खाती। बाप बेटे में लड़ाई होती है या नहीं? हाँ बोलो या नहीं बोलो? होती है। पत्नी और पति में लड़ाई होती है कि नहीं? इसी कारण से होती है क्योंकि दोनों के मन अलग अलग हैं। वो अपने तरीके से सोचता है, आप अपने तरीके से सोचते हैं, इसलिए लड़ाई होना मन के अंदर डिफरेंसेस के कारण से होता है। तो यह मन ही सारे खेल करने वाला है। पूरे संसार की रचना मन ने किया। इस घर बिल्डिंग का नक्शा मन ने बनाया या कहीं छपा हुआ था ये नक्शा? इसका जो आर्किटेक्ट इंजीनियर ने बनाया, सोच के ही बनाया ना? कैसे बना भाई? सोच के बनाने। तो सोचने से ये मशीन बनती है, सोचने से दुनिया चलती है, सोचने से आप पैदा हुए हैं। और ब्रह्मा ने जब सोचा तो सृष्टि हो गई। सब सोच के ऊपर निर्भर करता है। और जिस दिन आपको वो विधि हम सिखा देंगे कि तुम सोचो, तुम्हारा रोग गायब हो गया, तुम सोचोगे रोग गायब हो चुका रहेगा, वो दिन कितना सुंदर होगा आपके लिए। जरा विचार करो। मेरे दम सीधा रखो भाई, मेरे दम सीधा रखो मेरे भाई। पीली शर्ट, चश्मा पहन के मेरे दम सीधा रखो। ये ट्रीटमेंट सेंटर में आप आए हैं। ये भजन कीर्तन वाला भाग नहीं है कि आप जैसे चाहे लेके हैं भजन चलता है। ये आपका ट्रीटमेंट हो रहा है। That's why you are requested to sit in proper position and keep your back on straight. Are you getting my point? If you follow my instruction, you will be benefited like anything. If you avoid to follow the instructions, you may not gain all those things which I want to give you. मेरी बात मान के चलोगे तो उतना सारा फायदा आपको इसी 6 दिन में ही होना है। हम 7वें दिन की बात नहीं कर रहे। यदि आप मेरी बात नहीं मान रहे हो तो उतना फायदा नहीं होगा, डिग्री कम होती चली जाएगी। तो क्या बात थी भाई? मेरा सब्जेक्ट क्या था इंजीनियर साहब? ये जो कुछ बनाया मन ने बनाया। हाँ चलो, मन ने बनाया और सारी सृष्टि मन ने की। ब्रह्मा ने भी मन में विचार करके पूरी सृष्टि कर दी। और आप मन में जब विचार करते हो तो आपके लड़के बच्चे निकलने लगते हैं। आप ही तो ब्रह्मा हो, और कौन ब्रह्मा कहाँ पैदा? कोई ऑफिस बोल के ब्रह्मा बैठा क्या? सभी तो ब्रह्मा हो। केवल मन के विचार की बात है। अच्छा, अब उस मन को कैसे अरेस्ट किया जाए उसके विषय में थोड़ा बताया। उसका व्यापार है नए नए विचार लाना और पुराने विचारों का त्याग करना, संकल्प और विकल्प उसे बदल देना, पुराने विचारों को नए विचार ले आना। ये मन का व्यापार है। इस व्यापार में हम हमेशा घूमते रहते हैं। सोने के बाद भी यह मन काम करता रहता है, आपको सपने दिखाता है, भयानक सपने, प्रेम के सपने, हत्या के सपने, लड़कपने के सपने, भविष्य, सब कुछ दिखाता रहता है। मैं गलत तो नहीं बोल रहा? और लोग पूछते हैं स्वामी जी सपने आते हैं, कहां से आते हैं? ये मन का ही कारोबार है। वो 24 घंटे मृत्यु पर्यंत तक ये रुकता नहीं, आराम नहीं करता, सक्रिय रहता है। शरीर का एक ही भाग 24 घंटे सक्रिय रहता है। भाग नहीं कहना चाहिए, ये शक्ति मन कोई शरीर का भाग नहीं है। मन हमेशा सक्रिय रहता है।
तो उस मन के बारे में आप जानने के लिए मेरे पास आए हो। ये बहुत गूढ़ विषय है, लेकिन इसको आसानी से सुंदर ढंग से आपको आपके मन में, मन के विषय में आरोपित कर दिया जाएगा कि आपका जो चंचल मन है नियंत्रण में आ जाएगा। जब वो नियंत्रण में आना शुरू करेगा तो आपके विकार शारीरिक नष्ट होने लगेंगे और मानसिक विकार भी नष्ट होने लगेंगे। जो लोग मन में सोच रहे हैं हमारी बीमारी ठीक नहीं होगी, या हमारे अंदर क्रोध है बहुत, घृणा है बहुत, हम ज्यादा क्रोध करते हैं, चोरी करते हैं, झूठ बोलते हैं, ये सब नियंत्रण में आ जाएगा। आप कुछ भी ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे आपका रोग बढ़ेगा, बल्कि आप वही सारे काम करेंगे जिससे आपका रोग बढ़ेगा नहीं, ठीक होगा। ये बात समझ में आई? अब यह कार्यक्रम आज का यहीं पर शेष होता है। हरिओम तत्सत।